देखिए लैब असाइनमेंट 8.1 में पहली एंट्री है क्रिएट अ कंपनी ऑफ रामा ट्रेडर्स विद कैपिटल 6 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंपनी का मालिक है उसने रामा ट्रेडर्स के नाम पे कंपनी खोली। कितने लाख से खोली? 6 लाख रुपए से कंपनी खोली। ठीक है, तो हमें सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम कैपिटल 6 लाख रुपए कंपनी में आई है। ठीक है, लेकिन ये करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैपिटल बोलते किसको है। ठीक है, और कैपिटल का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। अब ये समझ लेते हैं कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखिए कैपिटल का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। ठीक है, और पूंजी क्या होती है? उस धनराशि को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है, मतलब कि बिजनेस ओनर। इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। अब इस डिफिनीशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यवसाय का स्वामी है राम और इसने बिजनेस सेटअप करने को सोच रहा है, ये कंपनी स्टार्ट करने को सोच रहा है। लेकिन कंपनी चालू करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होगी? आइडिया की जरूरत तो होगी ही, लेकिन आइडिया के बाद उसे पैसे की जरूरत होगी ना। प्राइमरी नीड तो पैसा ही होता है, अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसने 6 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके कंपनी की स्थापना की और व्यापार चालू किया। ठीक, ये हम एज्यूम कर लेना है कि 6 लाख रुपए से उसने कंपनी स्टार्ट किया। अब इसको और समझने के लिए कि जो 6 लाख रुपए है, इस धनराशि को ही हम पूंजी कहेंगे, क्योंकि इस धनराशि से ही व्यापार चालू किया जा रहा है। ठीक है, कैपिटल क्लियर हो गया। तो पूंजी क्या है? वह धनराशि जिससे व्यापार चालू किया जाता है। ये धनराशि व्यापार के बीच में भी लगा सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि पहले ही पैसे को हम कैपिटल कहेंगे जो व्यापार से चालू किया है, उसके बाद अगर वो पैसा डाल रहा है कंपनी में तो उसे पूंजी नहीं कहेंगे, उसे भी पूंजी कहेंगे। मतलब ऐसा पैसा जो कंपनी का मालिक कंपनी में लगा रहा हो। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग हो रही है तो उसी पैसे से वो व्यापार चालू भी करेगा। इसको और समझ लेते हैं कि देखिए हर जो कंपनी होती है उसके हमें अकाउंटिंग करना होता है। ठीक है, और इस कंपनी में अकाउंटिंग जो होगी वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है या मैनुअली भी होती है। तो ये जो पैसा आया है इसकी हमें अकाउंट बुक में एंट्री करनी पड़ेगी कि 6 लाख रुपए पैसा आया है। ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था कि 6 लाख रुपए से कंपनी स्टार्ट किया। अब थोड़ा और समझते हैं। देखिए किसी भी अकाउंटिंग में कंपनी को मालिक से अलग देखा जाता है। जब भी हम किसी की भी अकाउंटिंग करते हैं, किसी भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, तो जो भी कंपनी है और जो मालिक है उन दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। कंपनी क्या होता है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह होती है जिसे कानूनी रूप से बनाया जाता है और कानूनी रूप से ही मिटाया जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी कंपनी कानूनी रूप से बनी है तो कितना उसने कमाया है कंपनी ने, कितना उसको लॉस हुआ है, उसको सब कुछ अकाउंटिंग बुक में रखना पड़ेगा। ठीक है, हर कंपनी का अपना लाभ होता है, हानि होता है, खर्च होता है, इनकम होती है ना, लायबिलिटी होता है, दायित्व होता है, सारी चीज़ें कंपनी। जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है या इतना लॉस हो रही है। ठीक है, ओनर तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन कंपनी के दृष्टिकोण से देखें तो कंपनी का स्वयं का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और समय समय पर जो ओनर होता है इसमें पैसा डालता है और पैसा निकाल लेता है। तो जो कैपिटल है राम के केस में, इसने 6 लाख रुपए से व्यापार चालू किया था और कंपनी को इस पैसे को अकाउंटिंग में दिखाना होगा कि ये पैसा कंपनी में आया है। कंपनी ये पैसा कंपनी के मालिक से ही प्राप्त करेगी ना, तो कंपनी के अकाउंटिंग बुक में ये हमें प्राप्त करना दिखाना होगा कि पैसा रिसीव हुआ है। किससे रिसीव हुआ है? कैपिटल से रिसीव हुआ है। अब जब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते समय मालिक के नाम की जगह कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जिससे ये पता चले कि जो मालिक है वो हमें पैसा दिया है। अगर हम कंपनी के ओनर का नाम लिख देंगे, मान लीजिए इस केस में राम है अगर, और कोई एक ऐसा व्यक्ति जो डेबिटर है या कस्टमर है वो भी हमें पैसा दे रहा है ना, मतलब जो ओनर है राम वो भी पैसा हमें दे रहा है और जो कस्टमर है राम वो भी पैसा दे रहा है, तो इन दोनों का नाम सेम हो जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि पूंजी कौन सी है ना।
तो इसलिए हम ओनर का नाम ही नहीं लिखते, ओनर की जगह, ओनर के नाम की जगह हम कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे। कंपनी में कभी भी मालिक के नाम से कैपिटल की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। या ऐसा समझ लीजिए कि कंपनी जो है मालिक का नाम नहीं लेती। अगर जब जब मालिक पैसा देगा तो उसको हम लिखेंगे कि भैया कैपिटल आई है, पूंजी आई है ना। ये हो गया। अब मालिक से यही 6 लाख रुपए जो प्राप्त हुई है, कंपनी अपनी अकाउंटिंग करेगी और ये कंपनी पैसा कहीं ना कहीं तो रखेगी ना, क्योंकि कंपनी का भी बैंक अकाउंट होता है, कंपनी के पास भी कैश रखने के लिए ड्रॉर वगैरह बने होते हैं, तिजोरी होती है ना। तो ये 6 लाख रुपए कंपनी कहाँ पे रख रही है, इसी की हमें अकाउंटिंग करनी होती है, इसी की हमें एंट्री करनी होती है। तो कंपनी अपने पास या तो इस 6 लाख को नगद में रखेगी ना, और या तो पूरा का पूरा बैंक में रख लेगी, या कुछ पैसा कैश में रखेगी और कुछ पैसा बैंक में रखेगी। बैंक में रखेगी तो ढेर सारे बैंक हैं, HDFC बैंक, यूनियन बैंक, किसी भी बैंक में रख लेगी ना, और नगद में रखेगी तो तिजोरी में रखेगी। अब इस आए हुए पैसे की सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए सॉफ्टवेयर में कुछ खातों की हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए कैपिटल तो आई ही है, तो कैपिटल का खाता तो हमें चाहिए होगा अकाउंटिंग में, ठीक है। और कैश में अगर उसने पैसा रिसीव किया है तो कैश का खाता चाहिए होगा, और अगर बैंक में खाता रिसीव हुआ है, बैंक में पैसा रिसीव हुआ है, तो हमें बैंक का खाता बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम बारी बारी से सॉफ्टवेयर में कैसे लेजर बनाते हैं, कैसे खाता बनाते हैं, खाता मतलब लेजर ही होता है, और किन किन खाते की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सब हम देख लेते हैं। अगर कैपिटल कुछ पैसा कैश में आया है, कुछ पैसा बैंक में आया है, तो हमें 3 खाते की जरूरत पड़ेगी, एक तो कैपिटल, दूसरा कैश का खाता और तीसरा बैंक का खाता। और अगर सारा पैसा कैश में ही आ रहा है तो हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल के लेजर की जरूरत पड़ेगी और कैश के लेजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और सारा पैसा अगर बैंक में ही आ रहा है तो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और बैंक के खाते की जरूरत पड़ेगी। किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैश का खाता पहले से ही बना रहता है। आप चाहे टैली सॉफ्टवेयर ले लीजिए, चाहे बिजी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, चाहे मार्क सॉफ्टवेयर ले लीजिए, हर सॉफ्टवेयर में कैश का खाता पहले से ही बना रहता है, ठीक है। अगर हमें बैंक में पैसा प्राप्त हो रहा है तो बैंक का एक नया लेजर हमें बनाना पड़ेगा, और कैपिटल का भी खाता बनाना पड़ेगा। कैपिटल का लेजर पहले से बना नहीं रहता नॉर्मल सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब हम इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्री कैसे होती है। देखिए जो एंट्री होती है सॉफ्टवेयर में भी होती है, मैनुअल भी होती है, ठीक है। अगर हम सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर्स के टूल हैं, और अगर मैनुअल कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, राम ने 6 लाख रुपए की प्रारंभिक पूंजी से एक कंपनी की स्थापना की और व्यापार चालू किया, ठीक है। अब 6 लाख रुपए जाहिर सी बात है जो ओनर है वो कंपनी में लगा रहा है, ठीक है, कंपनी को दे रहा है पैसा, और कंपनी इसकी रिसीव की एंट्री कर लेगी कि हाँ हमने पैसा प्राप्त किया। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो 6 लाख रुपए कैपिटल है, कंपनी में लगा है पैसा, कंपनी कुछ पैसा वो कैश में रख रही है और कुछ पैसा बैंक में रख रही है, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारी एंट्री दोनों में आ जाए। हम एक बार एंट्री कैश में भी करा देते हैं, एक बार एंट्री बैंक में भी करा देते हैं, ठीक है, इससे समझने में आसानी होगी। तो हम 6 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए कैश में डिपॉजिट करवा दे रहे हैं और 3 लाख रुपए बैंक में जमा करा रहे हैं, ताकि दोनों एंट्री हमको करने को मौका मिले, ठीक है। तो जनरल एंट्री करने के लिए हमें रूल ऑफ अकाउंटिंग का यूज़ करना पड़ता है, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, और इसका लिंक हम ऊपर आई बटन में दे रहे हैं। यहाँ पे आप इसका रूल होता है कि किसको हम डेबिट करेंगे, किसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक। तो उसमें पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको डिटेल अगर देखना है तो ऊपर आई बटन पे आप उसका रूल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम रूल नहीं बता रहे हैं कि कैसे डेबिट और CR होगा, हम केवल यहाँ पे डायरेक्टली बता रहे हैं कि कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। क्यों रखते हैं पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल एक व्यक्ति ही दे रहा है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि किसी भी व्यक्ति एवं संस्था अगर होगी तो हम किस में रखेंगे, पर्सनल अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि पाने वाले को डेबिट रिकॉर्ड में रखेंगे और देने वाले को क्रेडिट रिकॉर्ड में रखेंगे। तो जो राम था ये पैसा दे रहा है कंपनी को, ठीक है, पैसा दे रहा है और राम देने वाला है। तो हम अकाउंटिंग करते समय और राम की जगह हम लिखते कैपिटल है ना, बताया था अभी कि राम कंपनी जो है ओनर का नाम नहीं लेगी।
तो कैपिटल को हम किस में लिखेंगे? क्रेडिट रिकॉर्ड में लिखेंगे, क्योंकि ये देने वाला है। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट CR लिखा हुआ है 3 लाख रुपए। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये जो पैसा था, ये जो 3 लाख रुपए था, नगद में कंपनी में मिला है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए बैंक में मिला था, 3 रुपए कैश में मिला है। तो ये जो पैसा है कंपनी इसको एसेट मानती है, और एसेट या वस्तु हम रियल अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि कोई भी संपत्ति या वस्तु अगर आएगी तो उसे डेबिट रिकॉर्ड में रखेंगे, और कोई भी वस्तु या संपत्ति जाएगी तो उसे क्रेडिट रिकॉर्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये आने वाली संपत्ति है, ठीक है। इस वजह से हम कैश को क्या कर दिया? DR कर दिया, डेबिट रिकॉर्ड में कर दिया। क्यों? क्योंकि कैश हमारा आ रहा है। तो ये हमने एंट्री की है कैपिटल और कैश में। एक और एंट्री हमारी बाकी है कैपिटल और बैंक में। कैपिटल और बैंक में क्या हो जाएगा? पहले तो ये देखेंगे कि दोनों कौन कौन से खाते में है। कैपिटल हमारा पहले से ही पर्सनल अकाउंट में है, लेकिन यहाँ पे बैंक भी पर्सनल अकाउंट में आ गया है। क्यों? क्योंकि बैंक एक संस्था है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति एवं संस्था। तो पर्सनल अकाउंट में कैपिटल तो हमारा पर्सनल अकाउंट में था ही, लेकिन पर्सनल अकाउंट में अब बैंक भी आ गया क्योंकि एक संस्था है। तो दोनों में रूल जो है सेम फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे पाने वाला बैंक हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा है वो कहाँ आ रहा है? कौन सी संस्था में आ रहा है? बैंक में आ रहा है। तो बैंक को हम यहाँ पे DR कर देंगे, डेबिट रिकॉर्ड में लिखेंगे, बैंक अकाउंट DR हो गया। और कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हमारा CR तो था ही पहले से ही, क्योंकि देने वाला है, ये हो गया। अब हम देखिए, हमने 6 लाख रुपए की जो कैपिटल की थी, हमने 2 एंट्री की है। कुछ पैसा 3 लाख रुपए कैश में गया है और कुछ पैसा बैंक में गया है, और इन दोनों की जनरल एंट्री कैसे हुई है ये हमने बता दिया है। और इसका आप चाहें तो लेजर भी देख सकते हैं। यहाँ पे 3 लाख रुपए 2 जगह से पैसा आया है, एक जगह कैश से और एक बार बैंक से। अब इसके बाद हम सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर में अगर हमें यही चीज करना पड़े कि पैसा कैसे रिसीव हो रहा है, वो एंट्री कैसे होगी हम देख लेते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। देखिए असाइनमेंट 8.1 में हमें एक पहली एंट्री लिखी थी, क्रिएट अ कंपनी ऑफ रामा ट्रेडर्स विथ कैपिटल 6 लाख रुपीस। मतलब कि अभी जो हम लोग ने समझा है कि वो राम जो था उसने कौन सी कंपनी बनाई? ये रामा ट्रेडर्स कंपनी बनाई, ठीक है। रामा ट्रेडर्स कंपनी बनाई और 6 लाख रुपए से उसने इन्वेस्ट कर दिया 6 लाख रुपए। तो हमें सॉफ्टवेयर में किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, यहाँ हमने टैली का सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, यहाँ पे हमें कंपनी बनानी पड़ेगी रामा ट्रेडर्स के नाम पे। टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जाए तो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी हम नहीं बना रहे हैं, डायरेक्टली हम एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया था अभी कि अगर आपको कैपिटल की एंट्री करनी है तो आपको जहाँ पे पैसा जा रहा है, या तो कैश या तो बैंक, वो आपको लेजर आपके पास होना चाहिए, और कैपिटल का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि कैश का लेजर किसी भी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बना रहता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कैश का लेजर हमारा कहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो देखिए कुछ भी अगर हमें टैली में देखना हो तो आपको पता ही है, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। डिस्प्ले मतलब दिखना, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और हमें अकाउंट की लिस्ट देखनी है तो अकाउंट बुक में जाएंगे, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक का मतलब कि ऐसी किताब या ऐसा बुक जहाँ पे अकाउंट के बारे में हो। अकाउंट का मतलब लेजर ही है, ठीक है। अकाउंट बुक में जाएंगे, यहाँ पे लेजर लिखा होगा, लेजर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, एक कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हमें 2 और खाते की जरूरत थी, किसकी? कैश की और बैंक में। कैश में 3 लाख रुपए पैसा रिसीव था और बैंक में भी 3 लाख रुपए रिसीव था। तो बैंक का लेजर हमें चाहिए होगा और कैपिटल का लेजर चाहिए होगा। तो हम एस्केप की बटन से, कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में एस्केप बटन होती है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीछे हो जाएगा, ठीक है। और हमें अकाउंट बनाना है तो हम मास्टर में क्रिएट पे जाएंगे। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कीजिए, चाहे वो बिजी यूज़ कीजिए, चाहे हमारी यूज़ कीजिए, चाहे टैली यूज़ कीजिए, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, अगर हमें कुछ भी चीज़ें बनानी है तो हम किस में जाएंगे? क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट का मतलब यही है कि बनाना। तो जब हम क्रिएट में गए तो देखिए हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। हम ग्रुप बना सकते हैं, हम लेजर बना सकते हैं, हम वाउचर टाइप बना सकते हैं, करेंसी बना सकते हैं, स्टॉक का ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक का कैटेगरी बना सकते हैं, स्टॉक आइटम बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं ना। GST के बारे में अगर कुछ डालना हो तो वो डाल सकते हैं, पैन CIN नंबर डाल सकते हैं, कंपनी का नंबर होता है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर,
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो हमें क्या बनाना है, हमें तो लेजर बनाना था, किसका, कैपिटल का। तो हम लेजर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया कैपिटल। जब कैपिटल लिखा तो कैपिटल में अंडर में आता है कि भैया इसको कौन से ग्रुप में रखना है, ठीक है। तो कैपिटल को हम हमेशा कैपिटल के ही ग्रुप में रखेंगे, ठीक है, और किसी में नहीं रखेंगे। देखिए साइड में यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गया। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट पहले से है, कैपिटल पे क्लिक कर दिया। और एड्रेस वेड्रेस तो कुछ लिखना नहीं है, ना कोई जीएसटी का झंझट है, क्योंकि ये हमारा जो लेजर है वो किसका है, ना कि डेबिटर क्रिएटर का है, ये केवल कैपिटल का है, ठीक है। डेबिटर क्रिएटर का लेजर होता है तो हम यहाँ पे स्टेट और एड्रेस और उसका जीएसटी वगैरह डिटेल डालते हैं। यहाँ पे हमें कैपिटल बना रहे हैं तो कुछ भी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एक कैपिटल का लेजर बना देंगे, ठीक है। ये हमारा एक लेजर बन गया। दोबारा हमको बैंक का भी बनाना था, किसका बनाया, एचडीएफसी बैंक का बना देते हैं। एचडीएफसी बैंक का हमने एक लेजर बना दिया, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक को किस में रखेंगे, कैपिटल अकाउंट को नहीं रखेंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं रखेंगे, इसको किस में रखेंगे, बैंक अकाउंट में रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा बैंक अकाउंट है। तो देखिए एचडीएफसी बैंक अकाउंट आ गया। जैसे ही हमने बैंक अकाउंट लिखा है, ये अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम वही आएगा जो कंपनी का नाम होगा। यहाँ हमने असाइनमेंट 8 डेमो कंपनी लिखा था। अगर आप रामा ट्रेडर्स लिखे होंगे तो होल्डर नेम की जगह यहाँ पे रामा ट्रेडर्स का नाम आ जाएगा। अकाउंट नंबर वगैरह पूछ रहा है, एफएससी कोड वगैरह आप भर दीजिएगा, बैंक नेम पूछेगा, ठीक है। अभी हम इसको कुछ भी फिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं अभी, एक्चुअल उसमें आप भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एचडीएफसी बैंक का एक लेजर बन गया। अब बात आती है कि जो 2 लेजर हमने बनाया है इसको देखेंगे कहाँ से ना। तो एस्केप की बटन दबाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, ठीक है, क्रिएट वाले ऑप्शन से भी निकल जाएंगे। तो अभी बताया था कोई भी लेजर देखने के लिए कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, ठीक, और अकाउंट बुक्स में जाएंगे, ठीक है, अकाउंट बुक्स में चले गए और किस पे जाते थे, लेजर में जाएंगे। और लेजर पे गए तो देखिए अभी प्लस 2 लेजर था, अब 4 लेजर हो गया। कैपिटल का भी लेजर आ गया और एचडीएफसी बैंक का भी लेजर आ गया, ठीक है। कैश प्रॉफिट एंड लॉस पहले से था। अब देखिए हमें, अब एस्केप बटन से पीछे आ जा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली पे। अब देखिए हमें एंट्री अप करनी है, ठीक है, और हमें लेन देन करना है एक प्रकार से। तो अब मास्टर में नहीं जाएंगे, मास्टर में चीज़ें केवल बनती हैं या उसको एडिट होता है या डिलीट होता है। अगर हमें लेन देन से रिलेटेड काम देखना है तो हम ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक मास्टर लिखा है, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखा है ना। तो ट्रांजेक्शन के वाउचर वाले में जाएंगे, ठीक है। वाउचर में गए तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो जो हमें ट्रांजेक्शन करना होता है वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कॉन्ट्रा वगैरह इसका यूज़ हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दे रहे हैं, जिसमें आपका परचेज सेल कॉन्ट्रा का यूज़ ये सारी चीज़ें लिंक रहेगा, आप उसमें से जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें पैसा रिसीव करना है, ठीक है। पैसा रिसीव वाले कॉलम में क्यों गए, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ये किसकी कर रहे हैं, कंपनी की कर रहे हैं। और कंपनी के केस में हम कंपनी पैसा रिसीव कर रही है ना। कैश में एक बार रिसीव करेगी और एक बार पैसा कहाँ पे रिसीव करेगी, बैंक में पैसा रिसीव करेगी। कितना रिसीव करेगी, 3-3 लाख रुपए ना। तो जहाँ पे हमें पैसा रिसीव करना होता है पहले हम उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, हमने सी दबा दिया, कैश में पैसा रिसीव कर रहे हैं और कैश की एंट्री कर दिया। और फिर यहाँ पे क्या लिखना हो, जहाँ से पैसा रिसीव कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। तो अब हमें कैपिटल पैसा रिसीव करना है, राम तो लिखेंगे नहीं ना, ओनर का नाम लिखते नहीं है, कैपिटल लिखते हैं। तो सी दोबारा दबा दी, देखिए कैपिटल आ गया। और फिर इंटर दबा के यहाँ पे अमाउंट कर दीजिए, ठीक है, 3 लाख रुपए हो गया। और बस नरेशन में कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, चाहें तो आप लिख सकते हैं और एक्सेप्ट करके सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए पैसा 3 लाख रुपए रिसीव हो गया, ठीक है, कैपिटल से पैसा 3 लाख रुपए आ गया। और एक रिसीविंग और कर देते हैं एचडीएफसी बैंक में, तब रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा, कैश की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, एच लिखना पड़ेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में हमने पैसा रिसीव कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में क्लिक किया, दोबारा हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल, मतलब सी लिख दिया, तो देखिए कैपिटल आ गया। और यहाँ पे हमने 3 लाख रुपए फिर से लिख दिया, ठीक है, और करके सेव कर दिया। ये पूछ रहा है कि भैया पैसा अगर आया है तो चेक से आया होगा, तो आप चेक नंबर चाहें तो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, करके सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने 2 एंट्री की 2 सेकंड में। अब ये पैसा हमारे पास कहाँ पे दिखेगा इसको समझते हैं। देखिए जितनी भी अभी हमने बताया कि कुछ जितना भी चीज़ें देखनी होती हैं वो किस में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। अगर हमें कुछ लेन देन करना होगा तो किस में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे ना। और हमें कुछ क्रिएट करना होगा तो किस में जाएंगे, मास्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है और हमें जाना है अकाउंट बुक्स में। कहाँ पे जाना है, अकाउंट बुक्स में। और फिर किस पे जाना है, लेजर पे ही जाना है, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए कैश, HDFC बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये 4 लेजर जो बने थे अभी भी बने हुए हैं, लेकिन अब इन सब में एंट्री आ गई। जनरल एंट्री जब हम लोग कर रहे थे तो हमने आपको कैपिटल का लेजर खोल के दिखाया था। यहाँ पे भी हम कैपिटल का लेजर खोल के देखेंगे और जब कैपिटल पे क्लिक करेंगे तो देखिए 3-3 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा होगा, लिखा है ना। जब जनरल एंट्री हम पढ़ा रहे थे अभी 10 मिनट पहले, तो लास्ट में आप देखिएगा इस वीडियो को पीछे करके कि वहाँ पे जो जनरल एंट्री के बाद हमने लेजर कराया था उसमें 3-3 लाख रुपए वो भी क्रेडिट साइड में ही लिखा था ना, और कैश और HDFC बैंक बारी बारी से था, और टोटल बैलेंस यहाँ पे 6 लाख रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने कैपिटल का लेजर लिखा है। और इसी तरीके से कैश का भी लेजर से देख सकते हैं। कैश में ये स्थिति डेबिट साइड में रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि कैश में पैसा प्राप्त हुआ है ना। प्राप्त वाली चीज़ें किस में होती हैं? डेबिट में होती हैं। बैंक में भी ये पैसा डेबिट साइड में रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राप्त हुआ है ना। बैंक में 3 लाख रुपए प्राप्त हुआ है, इसका मतलब यही हुआ, इसलिए डेबिट साइड में है। ठीक है, अगर आपको लेजर की फुल क्लास देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है। ठीक है, आप लेजर वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से लेजर बनता है और लेजर की एंट्री किस तरीके से होती है, कि डेबिट क्रेडिट कैसे हो रहा है ये ना। तो ये कैश का लेजर है, इसमें डेबिट साइड ही रहेगा। जो पैसा रिसीव होगा वो हमेशा डेबिट साइड में रहेगा, और कैपिटल में हमेशा CR साइड में होगा, क्योंकि ये दे रहा है ना, देने वाला है। CR कर देंगे, एक बार कैश में दिया और एक बार HDFC बैंक में दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने एंट्री यहाँ पे कर दी है। ठीक है, इसके बाद हम चाहें तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। देखिए यहाँ पे कैपिटल हमारे पास 6 लाख रुपए है और करंट एसेट हमारे पास 6 लाख रुपए है। दिख रहा है, शो कर रहा है आराम से ना। कैपिटल हमारे पास कितना है? 6 लाख रुपए। और करंट एसेट मतलब जो भी हमारे पास पैसा है नकदी के रूप में। करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कैश आता है और बैंक का पैसा आता है, और भी सारी चीज़ें आती हैं, डेबिटर वगैरह का भी पैसा आता है, आगे चल के देखेंगे। तो कैश इन हैंड, बैंक इन हैंड में, बैंक अकाउंट में 3-3 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एंट्री समझ में आ गई। दूसरी एंट्री में क्या है? आशा एंड कंपनी से सामान नगद में लिया। ठीक है, नगद में लिया मतलब कि क्या किया? परचेज किया है। इसके पास पैसा 6 लाख तो था ही, और उसने सोचा कि चलो नगद में सामान ले लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की एंट्री बताएंगे।